मुबारक हो, खुशी की खबर है। कल रात जो कुछ हुआ डॉक्टरों की गवाही के बाद अब मामला हमारे हक में है। क्या कह रहे हो तुम? वाकई खत्म हो गया? मुझे मारोगे? क्या हो रहा है यहाँ? तुम प्रोजेक्ट और फिजिक्स के लिए हमारे घर आ जाया करो, वहां बैठकर पढ़ाई कर लेंगे, ठीक है? ओके। माफ करना। दिखता नहीं अंधा है क्या? क्या हुआ? माफ करना कह दिया ना तुम्हें। क्या कहा तुमने अभी? क्या हुआ? ज्यादा जबान चलाई तो ऐसी धूल चटाऊंगा सीन बन जाएगा। तुम्हारी धमकियों से नहीं डरता। मैं तो छोड़ दो, गलती से वो टकरा गया, बात बढ़ाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अरे क्या छोड़ो यार, टकरा कर मजे से ऐसे सॉरी बोल रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जाओ मेरे दोस्त, अपना गुस्सा कहीं और निकालो, समझ गए? चलो जाओ, शाबाश। चलाओ चले। अब तुम बताओगे मुझे कि मैं अपना गुस्सा कहाँ निकालूं? हाँ, तुम होते कौन हो मुझसे बदतमीजी करने वाले? मैं छोड़ दो इसे, खत्म कर दूंगा, तुम्हारी जान ले लूंगा मैं। क्या कर दूंगा तुम्हें? मुझे मारोगे? क्या हो रहा है यहाँ? जान, उम्मीद करता हूँ कोई अच्छी खबर होगी। मुबारक हो, खुशी की खबर है। कल रात जो कुछ हुआ डॉक्टरों की गवाही के बाद अब मामला हमारे हक में है। क्या कह रहे हो तुम? वाकई खत्म हो गया? उफ, या अल्लाह तेरा शुक्र है। शुक्रिया जान, बहुत शुक्रिया। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। क्या तुम बात करना चाहोगे? अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहते तो ठीक है, नहीं बताओ, लेकिन ये जान लो कि तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो। मैं जानता हूं मैम। मैम, कल रात मेरी मामा। मैं प्लीज सिट हियर। थोड़ा गहरा सांस लो बेटा, आराम से। जो कहना है कहो। बात करने से दिल का बोझ हल्का हो जाता है। मैम, मैं अब बहुत थक गया हूं। मामा और बाबा के बीच फंस फंस कर थक चुका हूं मैं। 3 साल से खत्म ना होने वाली इस कोर्ट कचहरी में उलझकर बेजार आ चुका हूं। कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरी। और बाबा साफ कहते हैं कि मेरी मामा के साथ नहीं रहना चाहते। उन दोनों में कुछ भी एक जैसा नहीं है और ना ही एक साथ रहते हैं दोनों। लेकिन मामा, वो तो हर हाल में तलाक ना लेने पर तुली हुई है। कल रात भी यूं ही अचानक आ गई। बाबा से तलाक के बारे में बात करने आई थी, लेकिन मुझसे बात करने लगी। मैंने कह दिया ऐसा कुछ नहीं हो सकता। और मैम, बाबा इस मामले में मेरी बात ही नहीं सुनते। मैते, ऐसी बात नहीं कि वो तुम्हारी राय की कदर नहीं करते, बल्कि वो तुम्हें इन तल्ख मामलात से दूर रखना चाहते हैं तुम्हें, ताकि तुम रिलैक्स रहो। मैं जानता हूं मैम, बाबा का इस सब में कोई कसूर ही नहीं है। कसूर मामा का है। मैम, जैसे वो पागल हो गई हो। जब मैंने कहा कि बाबा आपको नहीं चाहते तो उन्होंने एकदम खिड़की से कूदने की कोशिश की। क्या? मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की। मैम, शायद सिर्फ 5 मिनट ही गुजरे होंगे, मगर मेरे लिए तो वो वक्त गुजर ही नहीं रहा था। फिर बाबा आ गए, उन्होंने उनकी भी नहीं सुनी। फिर हमने किसी तरह मामा को संभाला। नीचे लेकर आए उन्हें, मेडिकल स्टाफ आया और उन्हें अस्पताल ले गए। बहुत अफसोस है मैते, ये सब कुछ बहुत पेनफुल है। लेकिन ये सब झेलने के बावजूद तुम किसी और को सजा नहीं दे सकते।
तुम इन तकालीफ का बदला किसी और से नहीं ले सकते। जानता हूं आप ठीक कह रही हैं, लेकिन मैम, कितने लोगों की माँ उनकी आंखों के सामने यूं खुदकुशी की कोशिश करती है। सही कह रहे हो। ओके, तुम्हें समझ सकती हूँ, लेकिन खुद पे काबू रखो। तुम्हें अपना कंट्रोल नहीं खोना चाहिए किसी भी सूरत में। मैम, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं, आप जानती हैं, और आज भी मेरा ही कसूर था। आप जो सजा देना चाहें मैं तैयार हूं। ठीक है, अब तुम अपनी क्लास में जाओ, अपने फ्रेंड से एक्सक्यूज करो और फिक्र मत करो, मैं इस मामले को हल करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू मैम। बस एक बात कहूं मैम, जिमल और दुआ बहुत लकी हैं, क्योंकि उनकी आप जैसी मां है। एक बार फिर शुक्रिया। तो आखिरकार सब कुछ खत्म हुआ। हो गया भाई, शुक्र है। अल्लाह तुम्हारे हक में बेहतर करे उमर। लैला मुझे अच्छी लगती है, दुख होता है, लेकिन तुम्हें भी अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है। कम तकलीफ नहीं उठाई तुमने। शायद कुछ चीजें कुर्बानी के बगैर मुमकिन नहीं होती भाई। वैसे मुस्तफा के आने पर बहुत खुशी हुई। शुक्रिया। मैं भी मिला था कुछ दिन पहले, उससे बात की थी। अल्लाह राजी हो तुमसे। तुम चचा हो, वो लोग तुम्हें खास नजर से देखते हैं बेटा। मैं भी उनसे बहुत प्यार करता हूँ भाई। वो मेरे लिए बच्चों जैसे हैं, भाइयों की तरह। इंशाअल्लाह आप देखिएगा, दुआ और अजलान का मामला भी जल्द ठीक हो जाएगा। इंशाअल्लाह। बस लड़की प्रेग्नेंट है, इसी वजह से हम लोग कुछ बोल नहीं पाए, खामोशी इख्तियार की। जानता हूँ भाई, मैं अच्छी तरह समझता हूँ, मगर वो दोनों नौजवान हैं, जज्बाती हैं। अब हम क्या कर सकते हैं? बहुत मोहब्बत है दोनों में, और आखिरकार जीत हमेशा मोहब्बत ही की होती है, खासकर जब 2 बच्चे भी आने वाले हों। अल्लाह सबके लिए बेहतर करे। हमें बड़े होने के नाते एक बार सबको जमा करके कोई बेहतर हल निकालना चाहिए। इंशाल्लाह भाई। चलें आ जाएं, खाना तैयार है। बाकू से आहत की कॉल है, मुझे उठाना होगी। तुम लोग जाओ, मैं भी आता हूँ। ठीक है। कुछ ताजा गलतफहमियों के बारे में तो आप जानती होंगी ना भाभी? बिल्कुल जानती हूँ। भाभी माफ कीजिएगा, लेकिन आपने पूरी बात जाने बिना ही जाकर ज़ैनब से बात कर ली। मुझे बुरा लगा। मैंने इसलिए भाई को कुछ नहीं बताया कि बात ज्यादा ना बढ़े। आपसे भी यही दरखास्त है, ये बात खत्म कर दें। उमर बेटा, तुमने अपने भाई को तो कायल कर ही लिया होगा, मगर मुझे आसानी से कायल नहीं कर सकते। क्या मतलब? क्या मेरी बात पर यकीन नहीं आपको? नहीं, ऐसी बात नहीं है, यकीन तो है तुम पर, लेकिन वो एलिफ बहुत खतरनाक औरत है। तुम्हारे पास दौलत है, सब कुछ है, तो चाहे एलिफ हो या कोई भी औरत हो, तुम्हें हाथ से नहीं जाने देगी। इसीलिए मोहतात रहो। भाभी खुदा का वास्ता मत कहिए ऐसे। आप एक दीनदार खातून हैं, बिना किसी सबूत के किसी पर इतना बड़ा बोतान ना लगाएं, बाद में बहुत अफसोस होगा। और एलिफ ऐसी औरत नहीं है। जैसी भी है, तुम मोहतात रहो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कोई भी दुख पहुंचे। चलो आज और टेबल पर खाना तैयार है।